कानपुर की राजनीति ये सिर्फ वोट और सीट का खेल नहीं है। ये विश्वास, विरासत और जज्बातों का रणक्षेत्र है। 2017 की प्रचंड मोदी लहर और पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी के नाम था। सिर्फ नामों का दबदबा था, लेकिन इरफान सोलंकी ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी के मजबूत चेहरे सुरेश अवस्थी को हराकर इरफान ने यह दिखा दिया कि कानपुर में सोलंकी नाम अभी भी ध्रुव बना हुआ है और जनता के बीच पकड़ है। और फिर 2022 का मोड़। कभी कमजोर लगने वाले इरफान ने 12,000 मतों के अंतर से सलील बिश्नोई को मात देकर सियासत के समीकरण को हिला दिया, तोड़ दिया। बीजेपी ने तो रणनीति बदल बदल कर 2012 से लगातार कोशिश की। पहले ब्राह्मण, दलित, सिंधी और पंजाबी मतदाताओं को जोड़कर सीसामऊ और आर्यनगर फतेह करने की। लेकिन 2012 और 2017 में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2022 में बदलाव कर सलील बिश्नोई को मैदान में उतारा गया। लेकिन राजनीति सिर्फ टिकट और रोड शो से नहीं होता। सीसामऊ की जनता ने यह साफ तौर पर साबित कर दिया और बता दिया था कि सिर्फ नाम, केवल स्टार पावर या बड़े नेताओं की मौजूदगी काफी नहीं होती। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी टकराव हुआ। ब्राह्मण मतदाताओं ने वैश्य प्रत्याशी को पचा नहीं पाया। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी यहां कुछ नहीं कर पाया। इरफान सोलंकी ने एक बार फिर कानपुर में यह साबित कर दिया, सीसामऊ में, कि किला मजबूत हो तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। वोट बैंक, जनता का भरोसा, परिवार की विरासत सोलंकी का असली हथियार साबित हुआ। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये थी एक परिवार की सम्मान और सत्ता की लड़ाई। ये थी कानपुर की राजनीति में सोलंकी नाम की अपराजेय ताकत की जबरदस्त याद दिलाने की। मठाधीश में हम आपको दिखाएंगे कैसे विरासत और जज्बातों ने बीजेपी की रणनीति, रोड शो और जाति समीकरण सबको मात दे दिया और सीसामऊ की कुर्सी पर सोलंकी परिवार के लिए सुरक्षित रखा और अपनी मोहर लगा दी। सियासत में जब लहर चलती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश की जमीन प्रचंड मोदी लहर से थर्रा रही थी, लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट पर इस तूफान की रफ्तार कुंद पड़ गई। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेला, पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इरफान सोलंकी उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल आए। वो दौर गवाह बना कि जब जड़ें गहरी हो तो लहरें भी टकरा कर वापस लौट जाती हैं। सीसामऊ की गलियों ने दिल्ली के शोर पर सोलंकी के भरोसे की मोहर लगा दी। 5 साल बाद 2022 में रण फिर सजा। इस बार बीजेपी ने अपनी बिसात बदली। आर्यनगर के मजबूत मोहरे सलील बिश्नोई को सीसामऊ के अखाड़े में उतारा। सिंधी, पंजाबी, दलित और ब्राह्मण, बीजेपी ने एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता तैयार किया जो अभेद लग रहा था। ध्रुवीकरण अपनी चरम सीमा पर था। खुद देश के गृह मंत्री और सियासत के चाणक्य अमित शाह ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। रोड शो की चमक और दिल्ली की धमक ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। लगा कि इस बार किला ढह जाएगा, मगर सियासत गणित से ज्यादा केमिस्ट्री का खेल है। बीजेपी ने चेहरा तो बदला, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिला सकी। आर्यनगर बनाम सीसामऊ के आंतरिक टकराव ने जमीनी आधार को हिला दिया। ब्राह्मण मतदाताओं ने एक वैश्य प्रत्याशी को अपनी विरासत सौंपने में हिचक दिखाई। नतीजा 12,000 वोटों का वो फासला जिसने बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 2012 से शुरू हुआ हार का सिलसिला 2022 में भी नहीं थमा। अमित शाह का रोड शो भी उस साइलेंट वोटर को नहीं तोड़ सका जो चुपचाप सोलंकी के साथ खड़ा था। सियासत की दुनिया में चमक जितनी तेज होती है, उसके पीछे के साए उतने ही गहरे होते हैं। ये मैंने खुद ही देखा है। दूसरी चीज, मैं आर्यनगर क्षेत्र के तमाम लोग ऐसे थे जिनको वो, जो बेसहारा थे, जो वंचित समाज के लोग थे, जिनको कोई सहारा नहीं था, ऐसे तमाम लोग थे जिनके लिए उन्होंने एक अपना राशन कार्ड बना रखा था। हर महीने उनके यहाँ राशन वो पहुँचाते थे। उस राशन कार्ड को वो इंसान लेके जाता था, उसमें उनको राशन मिलता था, उसकी एंट्री होती थी। ये बिल्कुल निःशुल्क करते थे। हाजी मुश्ताक सोलंकी इस मामले में अद्भुत थे। हाँ, बोलचाल की भाषा उनकी एकदम रफ थी। वो बहुत न लग्जरी आइटम वो थे और न ही उस तरीके की उनकी भाषा थी। भाषा उनकी एक आम कनपुरिया भाषा थी।